नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी यही कामना है और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। यही खुशी आपके परिवार के हर सदस्य को, आपके बच्चों को भी मिलती रहे। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए। इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करते हैं। आज मैं एक बिल्कुल अलग पहलू पर बात करूंगा। हर औरत का सपना होता है कि वो मां बनने का गौरव और खुशी हासिल कर सके। मां बनने के लिए हर औरत मानो अपनी जान की बाजी ही लगा देती है। प्रेगनेंसी के समय शरीर में होने वाले बदलाव, मितली, कमजोरी, सुस्ती को बर्दाश्त करना और फिर बच्चे के जन्म के समय असहनीय तकलीफ से गुजरना, वो भी उस हाल में जब ये भी पता नहीं होता कि बच्चे के जन्म के कारण खुद मां की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इस सारी तकलीफ और खतरे के बावजूद मां बनकर औरत को जो खुशी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। अक्सर हम समझते हैं कि पेरेंटिंग तब शुरू होती है जब बच्चा जन्म ले लेता है। गलत है। पेरेंटिंग उसी दिन शुरू हो जाती है जब कोई औरत इरादा करती है कि उसने मां बनना है। तभी से जब औरत सिर्फ इरादा कर ले कि उसने मां बनना है, उसे हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि मां की भावनाओं का बच्चे की सेहत पर और उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरे पास एक बार एक ऐसा केस आया जहां पति पत्नी में बड़ा झगड़ा हो रहा था कि पति ने उनसे झूठ बोला और नौबत तलाक तक की हो सकती थी। मैंने जब ये समझने की कोशिश की कि झूठ था क्या, तो महिला ने बताया कि उनके पति ने कहा था कि दिल्ली में उनका अपना बंगला है और अपना ऑफिस है। मैं जब शादी करके आई तो वाकई इन्होंने एक बंगले में रखा, लेकिन अब पता लग रहा है कि ना तो बंगला अपना है और ना ही ऑफिस। इन्होंने लगातार मुझसे झूठ बोला। मैं झूठ पर टिका रिश्ता नहीं चाहती। मैंने मन बना लिया है कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी और तलाक ले लूंगी। तब मैंने उनके पति से बात की तो उन्होंने जो कहानी सुनाई उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनके पतिदेव, जिनका नाम हिमेश है, उन्होंने बताया कि हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। घर में किसी चीज की कमी नहीं है। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। हम हनीमून से लौटे तो पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे। इसके बावजूद इस खबर से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। घर के पूरे खुशनुमा माहौल के कारण हम दोनों भी बहुत खुश थे। यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है कि प्रॉपर्टी को लेकर हमारा अपने पार्टनर से मुकदमा चल रहा था। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे और फैसला हमारे हक में ही होना था, लेकिन हमारे वकील ने बेईमानी की। अपोजिट पार्टी के वकील से मिलकर हमसे एक कागज पर साइन करवा लिए और सारे सबूत हमारे खिलाफ हो गए। हम मुकदमा हार गए और अब हमें अपना बंगला और ऑफिस खाली करना पड़ेगा। ये हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा है।
कहानी का तीसरा हिस्सा यह है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में माँ का खुश रहना बहुत जरूरी होता है ताकि होने वाले बच्चे पर माँ की उदासी का कोई बुरा असर ना पड़े। इसलिए हमारे पूरे परिवार की कोशिश ये रही कि इन्हें कोई परेशान करने वाली खबर ना बताई जाए ताकि इनके मन में उदासी ना आए, वरना न तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत है और ना ही झूठ बोलने की। ये बंगला और ये ऑफिस छिन जाने के बावजूद हमारे पास इतना बैंक बैलेंस तो है ही कि हम नया घर ले सके और किराए पर ऑफिस ले सके। नया घर कुछ छोटा हो सकता है, ऑफिस से कुछ दूर हो सकता है, पर मेहनत और लगन से हम फिर सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर इनकी उदासी के कारण या चिड़चिड़ेपन के कारण बच्चे के जीवन पर कोई असर पड़ा तो हम और बच्चा सारी जिंदगी भुगतते रहेंगे। हिमेश ने यह बात इतनी संजीदगी से कही थी कि मैं समझ गया कि उनकी हर बात सच थी। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी की थोड़ी सी काउंसलिंग से ही मामला सुलझ गया और दोनों अब खुशी खुशी अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। इस सारी कहानी में सबक सिर्फ इतना ही है कि पेरेंटिंग तभी से शुरू हो जाती है जब कोई औरत माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि माँ की हर बात का, हर शब्द का, हर भावना का, हर इमोशन का असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है। हम सब ने अभिमन्यु की कहानी सुन रखी है, जिसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसने का राज जान लिया था। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे ताकि हमारे अज्ञान के कारण या हमारी किसी गलती के कारण हमारी होने वाली संतानों को कोई दुख ना भोगना पड़े। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है माँ, बच्चा और खुशी। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक हैप्पीनेस गुरु हूं, यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। मेरा गला कुछ खराब है, बर्दाश्त कीजिएगा प्लीज, सॉरी। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस को और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत न गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम न हो जाए और सफलता के कारण इतना ईगोइस्टिक न हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाए और सफलता के कारण उसे इतना गुमान न हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, अनैतिक काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी माँ,
बच्चा और खुशी की बात करते हैं। आज का लाइव सेशन आप सबको मेरी ओर से गिफ्ट है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये छोटा सा गिफ्ट आपका जीवन बदल दे, आपके परिवार का जीवन बदल दे, आपके बच्चों का जीवन बदल दे, आपको खुशहाल बना दे और आपके बच्चों को खुशहाल बना दे, सफल बना दे और उनकी जिंदगी में वो सारी खुशियां भर दे जिसके लिए आप दिन रात दुआ करती हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात पेरेंटिंग पर यानी माँ के रोल को लेकर करूंगा और फिर आज के टॉपिक पर और भी बात करेंगे। आप माँ हैं, आप अपने बच्चों का पहला स्कूल है, उसके जीवन पर आपका असर सबसे ज्यादा है। जन्म के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। याद कीजिए तब आप क्या करती हैं? अब आप बच्चे को प्यार से खड़ा करती हैं, सहारा देती हैं, पुचकारती हैं, हिम्मत बनाती हैं और दोबारा चलना सिखाना शुरू कर देती हैं। जितने उत्साह से आप उसे चलना सिखाती हैं उतने ही उत्साह से बच्चा भी दोबारा कोशिश करता है और धीरे धीरे चलना सीख लेता है। अब कल्पना कीजिए कि आपकी जगह पर कोई और होता जो बच्चे के गिरने पर उसे डांटता, मारता या कुछ और भी सजा देता तो क्या होता? क्या बच्चा फिर उतनी जल्दी चलना सीख पाता? कभी नहीं। वो सिर्फ डर जाता और उसकी बाकी ग्रोथ भी रुक जाती। पर हम यही तो करते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और स्कूल जाने लगता है तो हमारा नजरिया बदल जाता है। तब हम कंपटीशन में पड़ जाते हैं, कितने % नंबर आए, कम क्यों आए, बाकी बच्चे आगे क्यों हैं। तब ये सवाल हमारी चिंता का कारण बन जाते हैं और जब हम इन सवालों पर फोकस करते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है और हम बात बात पर बच्चे की आलोचना शुरू कर देते हैं, उसे डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर, सिविलाइज्ड बनाने के नाम पर, इंटेलिजेंट बनाने के नाम पर उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं और बच्चे की असली ग्रोथ रुक जाती है। जरा जरा सी गलतियों पर हम बच्चे को डांटने लग जाते हैं और देखिए बच्चे को कभी हम ये बताते हैं कि अभी वो छोटा है इसलिए फला काम नहीं कर सकता, फिर कई बार हम उसे कहते हैं अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो बड़ा है या छोटा। कंफ्यूज्ड बच्चे का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और जाने अनजाने अगर बच्चे का आत्मविश्वास हिल जाए तो उसकी सजा वो जिंदगी भर भुगतता है। साइंस की रिसर्च कहती है कि अगर आपका साइंस की रिसर्च कहती है कि अगर आपका बच्चा आपसे बार बार झूठ बोलता है तो इसका मतलब है कि आप बच्चे की शरारतों पर उसे जरूरत से ज्यादा डांटती फटकारती हैं। बच्चे में अगर आत्मविश्वास की कमी है तो इसका कारण ये है कि आप उसकी कमियों की आलोचना करती रहती हैं या उपदेश देती रहती हैं बजाय इसके कि आप उसका हौसला बढ़ाएं। अगर आपका बच्चा हौसलेमंद नहीं है तो इसका कारण ये है कि आप हर काम में बिना जरूरत उसकी मदद करने लगती हैं और उसे खुद काम करने का मौका नहीं देती। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है तो इसका कारण है कि आप उसके बुरे व्यवहार के बारे में उसे तुरंत जता देती हैं या बिगड़ पड़ती हैं, लेकिन वो जो अच्छे काम करता है उसकी प्रशंसा नहीं करती। तब उसे नोटिस नहीं करती या फॉर ग्रांटेड मान लेती हैं कि ये तो करना उसका फर्ज ही था। एक और बड़ी बात, अगर आपके बच्चे में जेलसी का भाव बहुत अधिक है, ईर्ष्या का भाव बहुत अधिक है, तो इसका कारण ये है कि आप उसे तभी शाबाशी देती हैं जब वो काम किसी को सक्सेसफुली निपटा दे। लेकिन अगर काम में सक्सेसफुल ना हो पाए या पहले से बेहतर हो जाए तो आप उसका हौसला बढ़ाना भूल जाती हैं। इन सब बातों का फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे खुद पर अफसोस होता है कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करते हैं। 2 टीन एज बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मैं दुनिया का फास्टेस्ट रनर बनना चाहता हूं।
सबसे तेज दौड़ना चाहता हूँ, सबसे आगे निकलना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा दौड़ने वोड़ने की बात छोड़, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तभी दो संयोग हुए, वहां उनका एक तीसरा क्लास फेलो आ गया। दोनों बच्चों ने उससे पूछा, भाई बता जीवन में तेरा गोल क्या है, क्या बनना चाहता है तू बड़ा होकर। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उन सब के पास से उनके क्लास की एक लड़की गुजरी जिसका नाम प्रेरणा था। तो तीसरे बच्चे ने उस लड़की की तरफ इशारा करके कहा, मैं ना तो सबसे तेज दौड़ना चाहता हूं और ना ही सबसे अमीर बनना चाहता हूं, मैं तो बस प्रेरणा बनना चाहता हूं। दोनों लड़के जोर से हंस पड़े और बोले, ओए तू लड़की बनना चाहता है? तो उस तीसरे लड़के ने फिर कहा, नहीं, मैं प्रेरणा बनना चाहता हूं, मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूं, मैं सबको इंस्पायर करना चाहता हूं, मैं सबको खुश रहने और जीवन में सच्ची सफलता की प्रेरणा देना चाहता हूं। मैं बस इतना ही चाहता हूं, मैं वो तीसरा लड़का हूं। मेरी बस इतनी सी कहानी है। मैं आज आपको सफलता का, आपके बच्चों को सफलता का गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं सिर्फ प्रेरणा बनना चाहता हूं, इंस्पिरेशन का सोर्स बनना चाहता हूं, न इससे कुछ कम न इससे कुछ ज्यादा। आप में से जो लेडीज मेरे पिछले लाइव सेशन में भी आती रही हैं, वो जानती हैं कि मैं एक एस्टेब्लिश्ड कॉलमिस्ट हूं। अखबारों में मेरा कॉलम रेगुलरली छपता है। मीडिया इंडस्ट्री पर इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट समाचार फॉर मीडिया का मैं फर्स्ट एडिटर था। और 24 साल पहले जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं एक मीडिया हाउस में मार्केटिंग डायरेक्टर था और सिर्फ चेयरमैन को रिपोर्ट करता था। नौकरी छोड़ने के बाद मैं पब्लिक रिलेशंस इंडस्ट्री में रहा और इंडिया के टॉप 50 पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट्स की लिस्ट में मेरा नाम आता रहा। अब पिछले कई सालों से मैं हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर के रूप में समाज की सेवा कर रहा हूँ। खैर, हम मतलब की बात पर आते हैं। माँ जब गर्भ धारण करती है तो बहुत से घरों में एक बेटे की आस शुरू हो जाती है, जो बड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन करेगा, उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वहीं लड़की के नाम पर सबके चेहरों पर मुर्दनी छा जाती है। अक्सर तो माँ भी इस बात से दुखी हो जाती है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया, जबकि वो खुद एक औरत है। कभी वो इसलिए दुखी होती है कि लड़की को लड़कों जैसी आज़ादी और सुख नहीं मिलेंगे और लड़की आखिरकार पराई हो जाएगी। कभी वो इस बात से दुखी हो जाती है कि लड़की का मतलब है कि दहेज इकट्ठा करो और जिंदगी भर लड़की के ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़ते रहो। और कभी इस बात पर दुखी हो जाती है कि लड़की को जन्म देने के कारण ससुराल में उसकी अपनी इज्जत घट जाएगी। यही नहीं, अगर प्रेगनेंसी के समय या बच्चे के जन्म के समय परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए तो बच्चे को अनलकी मान लिया जाता है। इसी दौरान पिता की नौकरी चली जाए, पिता संसार में ही ना रहें या घर में कोई और नुकसान हो जाए तो अक्सर बच्चे को अनलकी मान लिया जाता है। माँ बाप यूं ही दुखी रहने लगें तो भी बच्चे के जीवन पर इसका असर पड़ता है। इसी तरह जब बच्चा छोटा हो और किसी भी कारण से अगर उसे लगातार डांट पड़ती रहे, परिवार के लोग लगातार उसका मजाक उड़ाते रहे, माँ बाप में से कोई हमेशा मारता पीटता रहे, माँ बाप ही बहुत ज्यादा आपस में लड़ते झगड़ते रहें, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त मित्र या यार हमेशा छेड़ते रहें, तंग करते रहें, मारते पीटते रहें, टीचर ऐसा हो जो डराता धमकाता रहे और बच्चा जवाब में कुछ ना कर सके, तो बच्चे का बाद का जीवन इससे खराब हो सकता है और अक्सर हो जाता है। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम बच्चे से जो व्यवहार करें वो काइंडनेस वाला हो, दयालुता वाला हो। हमें ये याद रखना चाहिए कि बच्चा तो बच्चा है, उसमें बच्चे का ही दिमाग है। वो अभी सब कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन उसमें उत्सुकता बहुत है, क्यूरियोसिटी बहुत है, सब कुछ सीख लेने, समझ लेने, जान लेने की इच्छा बहुत है। इसीलिए वो हर काम खुद करने की कोशिश करेगा, चीजें बिखराएगा, चीजें टूट जाएंगी, पर उसकी नीयत सीखने की है,
समझने की है, जानने की है। वो आपको तंग करने के लिए ऐसा नहीं करता, बल्कि सब कुछ जानना चाहता है। पर अगर आपने डांट दिया तो बच्चा सहम जाएगा और डर उसके दिल में बैठ गया तो समझिए कि जीवन भर के लिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। पॉजिटिव पेरेंटिंग का नियम ये है कि अगर छोटा बच्चा शरारत कर रहा हो, बात ना मान रहा हो, तो उसे रोकना भी नहीं, डांटना भी नहीं, डराना भी नहीं, बस उसका ध्यान बटाइए और किसी दूसरे अच्छे काम में बिजी कर दीजिए। आपका मकसद भी हल हो जाएगा और बच्चे को डराना, धमकाना या मारना भी नहीं पड़ेगा। एक चीज याद रखिए कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। बच्चों को सच और झूठ का अंतर भी पता नहीं होता। हम बड़े ही बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं और फिर उसकी झूठ बोलने की आदत से चिढ़ते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे एक रिश्तेदार हमारे घर आए। वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। सभी बच्चों को प्यार करना उनकी आदत में शुमार है। नेचुरली जितनी देर वो हमारे घर बैठे, मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ खेलते रहे, उससे बातें करते रहे, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें, बच्चों को पसंद आने वाली बातें, उसे कहानियां सुनाते रहे। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने रस्मी तौर पर मेरी ग्रैंड डॉटर से कहा, चल अनन्या हमारे साथ चल, तू खूब सारी कहानियां सुनाऊंगा तुझे। जानती है मेरी ग्रैंड डॉटर ने उसको क्या जवाब दिया? उसने आराम से मुंह ऊपर किया, मुस्कुराई और बिना किसी लाग लपेट के कहा, नहीं अंकल, मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलूंगी। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई दिखावा नहीं, सीधे सीधे इनकार। यही सवाल अगर किसी बड़े से किया जाता तो वो कहता, हाँ जी जरूर आएंगे, पर आज मुझे कुछ काम है, फिर किसी दिन आ जाएंगे, या कोई और बहाना बनाते। बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चे सच बोलते हैं। हम कई बार उनके सच से भी चिढ़ जाते हैं और जाने अनजाने उन्हें झूठ बोलना सिखा देते हैं, या कई बार तो झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। कल्चर के नाम पर, मैनर्स के नाम पर, बड़ों की इज्जत करने के नाम पर हम बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं और फिर जब उन्हें बात बात पर झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो चिढ़ने लगते हैं। तो कसूर किसका है? बच्चों का या हमारा? हमारा कसूर है ये। बच्चों को झूठ बोलना हम सिखाते हैं। कभी हम इतनी जोर से डांट देते हैं कि बच्चा कभी हम इतनी जोर से डांट देते हैं कि बच्चा डर जाता है और अगली बार झूठ बोलकर डांट से बचने की कोशिश करता है। जब हम एक बच्चे को पहला थप्पड़ मारते हैं तो वो थप्पड़ उसके गाल पर नहीं, उसके दिल पर लगता है। वो थप्पड़ दिल पर लगता है उसके, और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। थप्पड़ खाना किसे अच्छा लगता है, पर बच्चा आपको रोक नहीं सकता, आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, बस रो सकता है या फिर अगली बार झूठ बोल सकता है। इस सच को समझिए और समझिए कि बच्चे को प्यार से भी समझाया जा सकता है। उसकी गलती है पर उसे प्यार से समझाया जाइए। एक बात और समझिए, जो बच्चा बहुत शरारती होता है, ऐसे बहुत से काम करता है जो आपको अनोखे लगते हैं या नागवार लगते हैं, वो दो कारणों से होता है। पहला कारण तो ये है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्यूरियस है, नई बातें सीखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, हर चीज को खोलकर तोड़कर देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है। या फिर वो अपनी शरारतों से आपको तंग करके आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि उसे आपके प्यार की जरूरत है, आपके टाइम की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। इसे खिलौना नहीं चाहिए, टॉफी नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए। मम्मी का प्यार चाहिए, मम्मी की सुरक्षा चाहिए, मम्मी की तसल्ली चाहिए। वो सिर्फ आपका ध्यान खींचना चाहता है, शरारतें करके, धमाल करके, चीजें तोड़ के। उसे डांटिए मत, उसकी जरूरत को समझिए। ये छोटा सा मनोविज्ञान है।
हम काम के बोझ से दबे हुए हैं, जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं, घर की सारी परेशानियां झेल रहे हैं, टेंशन है, थकावट है, लेकिन इसमें बच्चे का क्या कसूर है? उसे तो फिर भी हमारी जरूरत है ही जरूरत बच्चे को हमारी और हमारे प्यार की। थोड़ा सा धीरज, थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा प्यार बच्चे के ग्रोथ की दवाई है। इस दवाई से बढ़िया कोई और दवाई नहीं है। बच्चे को ये दवाई दीजिए, खूब दीजिए, आपका बच्चा हीरा बनकर निकलेगा। तो अभी तक जो हमने सीखा उसका सार संदेश ये है कि बच्चे का आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए उसे जो समझाना हो प्यार से समझाएं। गलत काम कर रहा हो तो ध्यान बटाकर किसी अच्छे काम में लगा दें, और जो कहें पॉजिटिव पेरेंटिंग के तरीके से कहें। अपने बच्चों को इतनी छूट जरूर दीजिए कि उनका आत्मविश्वास खत्म ना हो। अपने बच्चों को पॉजिटिव सोचने की शिक्षा दीजिए ताकि उनके जीवन में निराशा ना आए। और मुझे ये भी विश्वास है कि इस लाइव सेशन को सुन रहे सभी पेरेंट्स भी मेरी इस बात की गहराई को समझेंगे। अगर ऐसा हो सका तो समझूंगा कि मेरी कोशिश सफल रही और मैं सचमुच हैप्पीनेस गुरु कहलाने के लायक हूँ। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा, और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। मेरा फोन नंबर इस लाइव सेशन की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है, देख सकती हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक माँ, बच्चा और खुशी अब समाप्त होता है। पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई न आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक अपने हर दोस्त, अपने हर रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा। बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती चलिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम को फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।